आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम पौधों की दुनिया में जो जिक्र करने वाले हैं वो जो है हम राइस के प्लांट का हम जिक्र करने वाले हैं। और ये राइस की जो क्रॉप होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो हमारे ज़्यादातर पूरे भारत में ये फसल उगाई जाती है। और ये जो फसल इतनी बड़ी होने के बावजूद इसमें क्या है, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। तो एक इसमें क्या है, एक आप देख रहे होंगे, इस खेत को देख रहे होंगे, एक विधि होती है टॉपिंग मेथड। टॉपिंग में क्या करते हैं कि हम जो इसकी पत्तियों को, जो ऊपर की पत्तियों को काट देते हैं और जिससे क्या होता है कि इसका तना काफ़ी मजबूत हो जाता है और जिससे फसल हमारी नहीं गिरती। तो यह जो क्रिया है जो करी जाती है वो ज़्यादातर उन बासमती सेगमेंट की जो फसलें होती हैं, मतलब राइस होता है, उसमें ये किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो वैरायटी है वो 1121 है। और 1121 को यदि ज़्यादा उपजाऊ खेत में लगा दिया जाए और मौसम बहुत ही अच्छा रहता है तो इसकी क्या ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये क्या है, जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये क्या है, गिरने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी उपज एकदम से कम हो जाती है। यदि आप इसको ऐसा आप समय से काट देते हो तो इसकी उपज काफ़ी बढ़ जाती है और फसल आपकी गिरती नहीं है और ये रिकवर भी कर लेती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये एकदम से रिकवर, एकदम से निकल के आ गई है और ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को काट कर खेत में डाल दे जाते हैं, जो क्या है खाद का काम करती हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसको कटाई के लिए क्या करना होता है, जैसे कुछ कुछ एरिया में इसको आप जो टॉपिंग करी जाती है वो 2-2 बार तक लोग करते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं 2 बार तक टॉपिंग कर सकते हैं। तो पहली जो टॉपिंग है वो आपको क्या है 25 से 30 दिन में ही कर देनी चाहिए। जब जो बड़ी बड़ी पत्तियां निकलती हैं तो उन पत्तियों को निकाल, जो निकलने वाली पत्तियां होती हैं जो आपकी ग्रोथ को अनइवन करती हैं, उस टाइम इन पत्तियों को निकाल कर आप काट के खेत में गिरा सकते हो। यदि आप वो भी नहीं कर पाते, फिर आपको क्या है, जब आपकी फसल बूटिंग से पहले एक ही स्टेज हो और उससे पहले आपको इसको, जब से 50 से 60 दिन की आपकी क्रॉप हो जाए तब इसको आपको कटिंग ऊपर से कर देना चाहिए। और उसके बाद जो बालियाँ निकलती हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी जो बालियाँ वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग निकलती हैं और प्लांट आपका गिरता नहीं है, जिसके कारण आपकी उपज भी बढ़ जाती है और दाने की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपकी फसल भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसमें रोग एवं कीटों का प्रभाव भी काफ़ी कम दिखता है। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी फसल काटी हुई है और बहुत ही अच्छी क्रॉप आपको अभी दिख रही है। और ये क्या है, जैसे अभी क्या कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे ये बोटिंग में आना शुरू हो गई है। बोटिंग मतलब अभी इसमें अभी बालियाँ, थोड़े टाइम बाद बालियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको भी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसमें सबसे जो सावधानी रखने वाली बात है कि वो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो है जब फसल इसको आप पत्तियाँ काटो तो उससे ये देख लेना चाहिए कि आपकी क्रॉप जो है बोटिंग में नहीं होनी चाहिए, मतलब बाली निकलने वाली नहीं होनी चाहिए। उससे पहले आपको ये विधि कर देनी चाहिए, नहीं तो क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको 50 से 55 दिन में ये विधि कर देनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऊपर की बालियाँ आप जो पत्तियाँ हैं 1 से 1.5 फीट आपको काट कर खेत में गिरा देनी चाहिए, जिससे ये क्या है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और एक इसकी हाइट रहती है तो आप उस पर काट सकते हैं जो इसके मेन स्टेम को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि है और आपको आपकी फसल को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके बारे में ज़्यादातर आपको बहुत किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती, जिसके कारण क्या हमारी फसल को बहुत ही नुकसान होता है और हमारी जो उपज है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। और इस विधि से या इस क्रॉप से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हाँ, आप हमें कमेंट कर सकते हो। और हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट्स पर आप इसकी और भी बहुत सारी आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।